हेलो जी, जय हिंद। आज हम इस वीडियो सीरीज़ को हम आगे लेके जा रहे हैं। उससे पहले हमने मॉक टेस्ट 12 तक हमने कर रखा था। बीच में हमारा तबीयत थोड़ा ख़राब था, अभी भी थोड़ा तबीयत ख़राब है, लेकिन कोशिश करूँगा जितना हो सके हमारे साइड से। तो इसलिए आपका 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया। तो चलो जी, फिर इसी सीक्वेंस में हम और आगे चलेंगे और आज हम अपना मॉक टेस्ट 13 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है और इस वाले मतलब वीडियो सीरीज़ को, मैथ सीरीज़ को, मॉक टेस्ट सीरीज़ को आपने बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, कमेंट्स किया कि क्या हुआ सर, 3-4 दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उनको बताया भी है। तो चलो जी, इसी को हम और आगे लेके चलेंगे और आज हम मॉक टेस्ट 13 करेंगे। 13 करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यहाँ पे नया है तो आपके लिए नया मेथड होगा। तो पहले तो 10 क्वेश्चन आप एक पेज लीजिए और 10 क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेफ्ट साइड में जो आपको क्वेश्चन दिखेगा वो आपके लिए नहीं है, वो मैंने अपने लिए ले रखा है। आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं अभी एक एक करके आके लेके जाऊँगा, जूम करके दिखाऊँगा। एक साथ नहीं, एक साथ में ही सब लिख लिया, एक एक करके लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले से लिख के रख दिया है। तो क्वेश्चन जब दूंगा तो आप वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए और हम सर आंसर देने के बाद फिर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे और आउट ऑफ 10 आपका कितना आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स हमें बताएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है, ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है हमारा लास्ट 8 ईयर ही से, और कुछ क्वेश्चन हमने लिया है PNRD से जो 2021 में जो हुआ था। तो PNRD पेपर का भी कुछ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो शायद एक दो क्वेश्चन, मतलब शायद कुछ क्वेश्चन आपके लिए इजी भी लग सकता है, लेकिन हमें, हमारा टारगेट है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराना। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिंप्लीफाई 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो बदमाश रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप प्रोडक्ट का काम करेंगे। तो 2 3 ज़ा -6, तो ये हो जाएगा हमारा -6/35। फिर -1/14 -3 3 ज़ा 9 और 3 5 7 ज़ा 35। ठीक है सर। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, 35 और 14 का एलसीएम कितना होगा? तो 35 और 14 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 7 से जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 7 10 ज़ा 70। तो 70 आपका नीचे जाएगा। 35 70 में आपका 2 बार, -6 इंटू 2 -12। 14 70 में आपका 5 टाइम्स, 5 इंटू 1 5। 35 70 में आपका 2 टाइम्स, 2 9 ज़ा 18। तो 12 और 18 हो जाएगा हमारा 30। 30 और 5 हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाई 70। सो ये हमारा 1/2 -1/2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कंप्लीट कोर्सेस मिल रहे हैं एट 599। आप इस नंबर से बात करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। और अगर कोई एक स्टूडेंट्स अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे लाइव में, तो वो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, जहीरुल सर ऐप नाम होगा प्ले स्टोर में, आप ये ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी में ही हम क्लासेस वगैरह कराते हैं और इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, लास्ट 8 ईयर का फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। तो चलो फिर उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7? व्हाट शुड बी एडेड टू, what should be added to twice the rational number, what should be added to twice the rational number -7/3? मतलब आप -7/3 को what should be added to twice the rational, what should be, लैंग्वेज को समझो सर, what should be added, कितना आप एडेड करोगे किसके साथ? ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3। तो -7/3 को आपने किया है डबल,
और इसके साथ क्या ऐड करोगे ताकि आपका रिजल्ट हो जाए 3/7। समझ रहे हो आप? -7/3 को आपने किया डबल, और क्या ऐड करोगे ताकि रिजल्ट मिलेगा 3/7। तो ये हो जाएगा आपका -14/3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3/7। ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 प्लस हो जाएगा 14/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 3/7 सा हो जाएगा हमारा 21। 721 में 3 टाइम्स 3 3 9। और फिर हमारा ये 3 हमारा 21 में कितना बढ़ जाएगा सर? 3 हमारा 21 में जाएगा हमारा 7 टाइम्स 7 14 ज़ा 98। 98 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 107। 107 डिवाइडेड बाई 21। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान था क्वेश्चन। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है? हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। व्हाट इज द मिडिल टर्म? ठीक है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 363। सॉरी, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। किसका? 11 का 3 मल्टीपल। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 मतलब 3 नंबर को आप ऐड करोगे, 3 नंबर को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 363 मिलेगा। और ये तीनों नंबर जो आप ऐड कर रहे हो ना, ये किसका मल्टीपल है? ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ द मिडिल नंबर? तो मिडिल नंबर आपका क्या है, वो आपका क्वेश्चन है। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन ना बाई ऑप्शन में जाऊंगा, क्योंकि अगर ये मैं क्वेश्चन बाई ऑप्शन में जाऊंगा ना तो मेरे लिए सोल्यूशन करना मेरे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि आपको मिडिल टर्म आपसे पूछा है और आपको मिडिल टर्म आपको दिया भी है, तो आप ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि मिडिल टर्म मेरा 110 है। सर अगर मेरा मिडिल टर्म अगर 110 है तो आगे में क्या होगा? आगे +11 होगा, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल में तो +11 करोगे। तो नेक्स्ट में अगर +11 करूँगा तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 121। पिछले वाला नंबर कितना होगा? आगे के लिए +11 करूँगा, अगला नंबर के लिए +11 करूँगा, और पिछले वाले नंबर के लिए -11 करूँगा। तो ये वाला आगे नंबर के लिए +11 किया, पिछले नंबर लाने के लिए -11 किया, तो ये आ गया 99। अब तीनों नंबर को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा कितना आना चाहिए? 363 आना चाहिए। तो आ रहा है क्या? देखिए 9 और 0 10, 9 + 0 9 + 1 10। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 0 आ रहा है। मैं आगे ऐड ही नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमें 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है सर? आपका 0 आ रहा है, तो ये तो मैं आगे नहीं करूँगा। तो मिडिल टर्म 110 नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन बी में जा रहा हूँ। लेट माई आंसर इज़ 121। अगर मेरा आंसर 121 है तो ये आपका 121 होगा। तो आगे के लिए +11 करोगे, तो आगे के लिए अगर आप +11 करोगे तो 21 + 11 कितना हो जाएगा सर? 33 हो जाएगा। सॉरी, 1 + 1 2, 132 होगा। हाँ, 32 होगा। और पिछले वाला नंबर हमारा क्या होगा? 121 - 11 कितना होगा? 110। ठीक है, मिडिल नंबर मेरा 121 है। तो ऐड कीजिए सर, 0 1 2 3, फिर 1 3 3 6 और 1 1 1 3 360। तो अगर मेरा मिडिल नंबर 121 है तो इसका अगला वाला नंबर और पिछला वाला नंबर अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे 363 चाहिए। तो मिडिल नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, बहुत नेक में पेन है तो मैं इसलिए इतना ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को। वीडियो बनाना था तो कैसे भी करके हो। चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये क्या हो रहा है? ये फिर से आ गया।
फिर अगला वाला क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बांसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स। बांसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। इफ मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट को आप समझिए। बांसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो 3 टाइम्स ऑफ ₹2 मतलब 2 रुपीज़ कॉइन है। एज ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन मतलब आपके पास दो टाइप का कॉइन है। एक है आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन और एक है आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन। लेकिन 2 रुपीज़ का कॉइन आपके पास 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 5 रुपीज़ कॉइन अगर एक्स है तो 2 रुपीज़ कॉइन उसका 3 टाइम 5 रुपीज़ कॉइन का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। तो देखो अब अगर मतलब यहाँ पे अब 2 रुपीज़ कॉइन कितना पैसा देगा 3x इंटू 2 कितना देगा आपको 6x। 5 रुपीज़ कॉइन आपको कितना पैसा देगा 5x। तो अभी 6x प्लस 5x मतलब टोटल आपके पॉकेट में कितना पैसा है 11x। जैसे अगर सर आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन है अपना कहाँ से 2 की कॉइन है। अगर आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन है और ऐसा अगर 5 कॉइन है तो आपके पॉकेट में कितना पैसा है 10 रुपये। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ 2 रुपीज़ कॉइन है लेकिन कितना कॉइन है 3x है तो वो आपको कितना पैसा देगा 6x देगा। तो वैसे ही 5 इंटू एक्स 5x टोटल आपके पॉकेट में कितना है 11x। ठीक है। इफ़ ही हैज़ इन ऑल ए सम ऑफ 77 रुपीज़। मैं x के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि मेरे पास 11x पैसा है। आप बोल रहे हो मेरे पास 77 पैसा है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 11x इक्वल्स टू 77। तो x का वैल्यू मेरे पास 7 है। x का 7 है तो हाउ मेनी 2 रुपीज़ कॉइन्स डज ही हैव। तो 2 रुपीज़ कॉइन कितना है 3x है। तो 3x अगर 2 रुपीज़ कॉइन है तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। तो इसका मतलब आपके पास कितना 2 रुपीज़ कॉइन है 21। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान था क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। ये सारा मैंने सर कोई क्वेश्चन मैंने खुद से सेट नहीं किया है। ये सारा क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है क्योंकि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है स्टूडेंट्स में एक मोटिवेशन आता है और हमें मैंडेटरीली लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा हमें कवर करना भी था। तो इसीलिए हम इसको ज़रूर कराएंगे आपको। चलो जी फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो कैसे करूँगा डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। तो आपके पास सर एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है। जैसे मेरे पास अगर नंबर थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे आपके पास नंबर है 25। अगर आपके पास नंबर अगर 25 है ना तो 25 है तो आप इसको कैसे लिखोगे सर। आप इसको लिखोगे 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 ऐसे ही तो लिखोगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिए, डिजिट इंटरचेंज मतलब 5 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो आपके पास नंबर हो गया 52। अगर नंबर 52 आ गया तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना सर। तो यहाँ पे डिजिट्स डिफर बाई मतलब आके यहाँ पे दोनों डिजिट का डिफरेंस निकालूंगा तो बड़ा माइनस छोटा, दोनों डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो दोनों नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। हमने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया है। द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। आपके पास एक नंबर है XY जिसमें मैंने मान लिया कि X बड़ा है Y से। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ पहला नंबर बड़ा है दूसरे वाला नंबर से और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस है 3। ठीक है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर ये XY मेरे पास नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई होगा सर।
और क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स, और अगर वाई एक्स है तो आप क्या लिखोगे, 10y प्लस एक्स लिखोगे आप। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, रिजल्टिंग यही नहीं, रिजल्टिंग नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से ऐड करोगे, रिजल्टिंग नंबर अगर ओरिजिनल नंबर के साथ अगर आप ऐड करोगे ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143, आपको मिलेगा 143। 10x प्लस एक्स हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143। 11 कॉमन ले लूँगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 143। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 143 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, 143 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो देखो ये कितना बार ये जाएगा हमारा, 13 टाइम्स जाएगा 143 डिवाइडेड बाई 11। हाँ बहुत अच्छा, 13 टाइम्स जाएगा। तो एक रिलेशन तो मुझे यहाँ से मिल गया, x प्लस वाई 13। तो एक रिलेशन मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। दूसरा वाला रिलेशन वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आप दोनों को कीजिए ऐड, ट्वाइस x, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट 16। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 8। और अगर x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो x का वैल्यू अगर 8 है तो y का वैल्यू होगा 5। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर था XY, तो मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 85। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियरिटी हो गया है। हमने पूरा आपको अप्रोच के साथ हमने ये क्वेश्चन आपको कराया है। अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया है तो वीडियो को मतलब फिर से एक बार दो बार देख लेना। मैं इस ऐसे टाइप क्वेश्चन को ना मैं बाई ऑप्शन प्रेफर करता हूँ। ये इंटरचेंज बिंटरचेंज जो हो रहा है ना, इसको इस टाइप क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बाई ऑप्शन अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बाई ऑप्शन मेथड को फॉलो कीजिए तो उससे आपका बेटर समझ में आपको आएगा। देखो सर, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। दो नंबर का डिफरेंस क्या है आपका 3। आप ऑप्शन देखिए, दोनों नंबर का डिफरेंस है 3, दोनों नंबर का डिफरेंस है 3, दोनों नंबर का डिफरेंस है 3, दोनों नंबर का डिफरेंस है 3। तो ये पहले वाला स्टेटमेंट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन रिजेक्शन में ये पहले वाला सेंटेंस हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वैसे एक दो ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हो पहले वाले सेंटेंस से, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर आप डिजिट इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 58। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड रिजल्टिंग नंबर एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर आप इसको इंटरचेंज करके अगर ओरिजिनल नंबर के साथ अगर ऐड करोगे तो आपको 143 मिलना चाहिए। मतलब इंटरचेंज करने के बाद इंटरचेंज खोरिया से गुआइबो ओरिजिनल नंबर लोग ऐड हो ले मुझको तो भाई था 143। डिजिट इंटरचेंज करके जो आएगा उसको अगर आप ओरिजिनल नंबर से अगर ऐड करोगे तो 143 आना चाहिए। 3 प्लस 6 9, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, आपको कितना आना चाहिए 3। 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 5, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, आपको कितना चाहिए लास्ट डिजिट 3 चाहिए। 9 प्लस 6 15, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, आपको कितना चाहिए 3। 5 8 13 कैरी 1, 5 8 13 और एक 14, 143। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। एक सेकंड में आंसर, इतना जल्दी हो गया। तो हमने आपको दोनों मेथड हमने आपको बताया है, आपको क्या कौन सा मेथड बेटर लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे हमें लग रहा है कि मेथड 2 ही आपको बेटर लगेगा। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन में सर आप आ जाइए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन इज़ ट्वाइस ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन इज़ ट्वाइस, ये मैंने आपको बताया था, ये ट्वाइस फाइस थाइस जो भी वर्ड है छोटे के साथ लगता है। तो मैंने मान लिया कि आज अर्जुन का एज है ए, आज श्रेया का एज है एस। तो पहले वाला स्टेटमेंट से मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस एस। अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago his age was 3 times Shreya's age।
ये लिखा नहीं था क्या? एक मिनट रुकिए सर, लग गया कि क्या? वो लिखा नहीं, सॉरी, ये एगो होगा। हमें क्वेश्चन याद है, ये एगो होना चाहिए। देखते 5 years एगो, 5 साल पहले अर्जुन का एज क्या था? 5 साल पहले अर्जुन का एज था A-5, और 5 साल पहले श्रेया का एज किया था S-5। ठीक है। 5 years एगो हिज एज वॉज 3 times श्रेयास एज। तो 5 साल पहले की अर्जुन का साल, 5 साल पहले अर्जुन का एज श्रेया का एज का 3 times था। श्रेया का एज का 3 times था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा तो A-5 इज इक्वल्स टू 3S-15। तो यह हो जाएगा हमारा 3S इस साइड आ जाएगा, तो A-3S, और ये -15 -5 इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, -15 +5 -10। तो मैं यहाँ से मैं A का वैल्यू पुट करूँगा। A का वैल्यू कितना है सर? 2S है, तो 2S - 3S इज इक्वल्स टू -10, -S इज इक्वल्स टू -10। तो आज श्रेया का एज कितना है सर? S का वैल्यू कितना आया? 10। S का 10 आया। व्हाट इज अर्जुन्स प्रेजेंट एज? अर्जुन का प्रेजेंट एज कितना है? अर्जुन का प्रेजेंट एज कितना है? 2 × 10 कितना है हमारा? 20। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ऑनलाइन क्लास में कराया क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमें याद था। इसको क्या हो गया? ये रफ क्यों नहीं हो रहे? एक मिनट, इससे चलो, इसको सब रफ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी बात है। चलो जी, फिर आगे चलेंगे। ये कितना नंबर हो गया हमारा? जितना नंबर हो, हाँ 6 हो गया। अब आप आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन होज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना सर। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। तो n का वैल्यू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है आपके पास? 45 डिग्री। तो 360 को अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा आपका 8। तो 8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान था। ये टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा आपका। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है सर। चलिए, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दिया गया नंबर में से कौन सा नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है? आपको वो चीज़ बताना है आपको। अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँगा तो ऑनेस्टली मुझे डायरेक्टली बोलने के लिए मेरे पास आंसर नहीं है। इसमें मुझे थोड़ा अप्रोच में आपको जाना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा अप्रोच मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको अप्रोच वाइज नहीं बताऊँगा ना तो उस कंडीशन में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस टाइप वाले क्वेश्चन को करते कैसे है। इस टाइप वाले क्वेश्चन को करते कैसे, जैसे तो मैं तो एक्चुअली क्या है कि ये मैं चलो फास्ट बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के बिना ना ये क्वेश्चन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, आपको बताना है। पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर हमारा 25,
6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। मैं क्यों कर रहा हूँ। अब देखो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आपका क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। यूनिट डिजिट, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हमारा क्या क्या आ सकता है सर। स्क्वायर डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आएगा आपका 1। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आपका आएगा 4। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आएगा आपका 0, 4। और उसके बाद फिर उसके बाद स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आएगा आपका 5। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आएगा आपका 9। हाँ हो गया। तो यही मेरा नंबर से दो यूनिट डिजिट में किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट आपका आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। कभी भी हमारा कोई भी स्क्वायर नंबर, कभी किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 नहीं होगा। हाँ टोटल 10 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई एक मिस हो रहा है 8, 2, 3, 7, 8। কোনো দিন কোনো স্কোয়ার নাম্বার আপনার 2, 3, 7, 8 দিয়ে শেষ হইতো না। कभी भी कोई भी स्क्वायर नंबर आपका 2, 3, 7, 8 से ख़त्म नहीं होगा। 1 सेकंड का आंसर। यूनिट कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो कितना धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है, ओबियसली ये क्वेश्चन को वो टच भी नहीं कर पाएगा। और जिनको ये कॉन्सेप्ट आता है वो 1 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेगा। वो क्वेश्चन करने सॉल्व करने का तो ज़रूरत नहीं है, वो सोल्यूशन करना ही नहीं था। आपको बस सिलेक्ट करना था कि नीचे में दिया गया ऑप्शन में से कौन सा आपका स्क्वायर नंबर है। बस ध्यान रखना कभी भी आपका कोई भी स्क्वायर नंबर आपका 2, 3, 7, 8 से वो ख़त्म नहीं होगा। सॉरी थोड़ा मतलब आई होप ये आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा हूँ बट कोशिश कर रहा हूँ जितना हमारे साइड से हो पाता है। तो चलो सर फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे अपना वाला अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं देखो सर। बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब ये बोल रहा है कि अपना 53240 को 53532, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी ना कोई 5 पेपर में, डीआरई में 5 पेपर होता है, किसी ना किसी एक पेपर में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड। इसको कितने से डिवाइड करोगे, इसको कितने से डिवाइड करोगे ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका एक क्या होना चाहिए, एक क्यूबिक नंबर होना चाहिए। जैसे सिंपल सा जैसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि सर ना आप 16 को कितने से डिवाइड करोगे ताकि रिज़ल्ट एक क्यूबिक नंबर आ जाए, रिज़ल्ट एक क्यूबिक नंबर आ जाए। तो आप बोलोगे सर 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 16 2 में जाएगा 8 टाइम्स, और 8 हमारा क्यूबिक नंबर है। 8 हमारा किसका क्यूबिक नंबर है, 2 क्यूब का, 2 क्यूब है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये 2 आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब आप प्रैक्टिकल इमेजिन कर पा रहे थे इसीलिए आपने वो 2 बोल पाया, लेकिन ये 2 आया कैसे वो देख लीजिए। 16 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 2 2 2 2 2 2 2। तो आपको क्यूबिक नंबर चाहिए तो आपने क्यूबिक पेयर बना लिया, लेकिन ये 2 आपका क्यूबिक पेयर नहीं बना पाया ना सर। तो जो आपका क्यूबिक पेयर नहीं बना पाया उसको आपको हटाना है, और उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, उसको हटाने के लिए आप डिवाइड ही तो करोगे। तो इसको हटाने के लिए आपने और एक 2 से डिवाइड किया, 2 2 2 2 गेटिंग कैंसिल। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आया वो एक क्यूबिक नंबर आया, वो एक क्यूबिक नंबर आया। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आप नहीं प्यार बना रहा है, जो प्यार नहीं बना रहा है उसको आप हटा दीजिए, बात ख़त्म। जो प्यार नहीं बना रहा है उसको हटा दीजिए।
तो पहले तो आप 53240 को आप तोड़िए, पहले तो 53240 को तोड़िए। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो पहले अगर मैं 2 से, पहले मैं कितने से तोड़ूँ, 10 को, चलो 10 से तोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में 10 को फिर से अलग से तोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5324। फिर आगे मैं 2 से करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 13, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर आगे करूँगा 2, फिर ये 3 और ये 1, और ये तो 1331 तो 11 से जाएगा 121 टाइम्स, फिर 11 11। ठीक है सर। और फिर तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना। तो 53240 को 53240 को आप क्या लिख सकते हो सर, क्यूबिक पेयर में बनाइए। 532 आपका कितना बार आया सर, 2 हमारा 3 बार आया, और 11 हमारा कितना बार आया, 11 भी हमारा 3 टाइम आया। कौन है और साथ में कौन आया, 5 आया। तो सर ये तो क्यूबिक पेयर बना रहा है, ये भी क्यूबिक पेयर बना रहा है, लेकिन ये क्यूबिक पेयर नहीं बना रहा है, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए कितने से डिवाइड करोगे आप, 5 से डिवाइड करोगे, ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो और आपका रिजल्ट एक क्यूबिक नंबर हो जाए। तो यहाँ पे आप कितने से आप डिवाइड करोगे ताकि रिजल्ट एक क्यूबिक नंबर हो, 5 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। कैसा लग रहा है ये वाला। अच्छा, आप और एक चीज़, आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो जी। आप बताइए अगर आप अपना फीडबैक आपको कैसा लग रहा है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको लग कैसे रहा, या अगर ये तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है नहीं जो हम आपसे पूछ सके, बात कर सके। तो ये आपका एक ही एक तरीका है जिससे हम आपसे जोड़ सकते हैं, आपका ओपिनियन जान सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना सर। तो आपको बोल रहा है कि ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो आया हुआ है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको निकालना है जब y का वैल्यू आपका -2 हो। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3y इंटू 2y, 3y इंटू 2y, तो ये हो जाएगा 6y² माइनस 3 7 ज़ा 21y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 63 y माइनस, अगर अच्छा इसको फिर और आगे सॉल्व करूँगा तो 6y² माइनस -20y माइनस 3y माइनस 24y प्लस 12 माइनस 63। हाँ, प्लस 12, तो 63 से 12 माइनस कर लेता हूँ ना। तो 63 से अगर मैं माइनस 63 से अगर मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 51। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -51। बाकी आप y का वैल्यू y का वैल्यू कितना पुट करने के लिए बोल रहे हैं, -2। तो 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर -24 -2 -51, तो -2 का होल स्क्वायर 4, 6 4 ज़ा 24 -24 -2 प्लस 48 -51। तो देखो सर 4 + 8 12, 12 - 1, तो ऐड कर लेता हूँ, 8 + 4 हो जाएगा 12, कैरी 1, 4 2 6 7, 72 -51, 2 - 1 1, और 7 - 5 2 21। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 21 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक तो हमारा सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एडिशनली। यहाँ तक आपको आउट ऑफ 10 आपको कितना वो मिल रहा है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता के जाइए। नो डैश नो गेंस, ये नहीं है, ये नहीं है आपका, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है आपका, ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया गया। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करना। और ये वाला वीडियो सीरीज़ कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो जी, अगले वाले सीरीज़ में आपके साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।